नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 201 के माध्यम से आज बात करेंगे 6 जुलाई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1483 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्दों में बताएंगे। साथ ही साथ ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोई भी बीमारी का कारण रक्त का पीएच। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। काम करते करते सुनिए, आराम करते करते सुनिए और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज की सुविचार से। आज का सुविचार है बेवजह मुसीबत। घोड़े के पीछे, बड़ों के आगे और झगड़े के बीच में खड़े होने का अर्थ है बेवजह मुसीबत मोल लेना। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज के दिन घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1483 ईस्वी को रिचर्ड III इंग्लैंड का राजा बना। 1770 ईस्वी को सेस्मे की लड़ाई में रूसी बेड़े में तुर्की सेना को हराया। 1785 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका ने के लिए पैसा के रूप में डॉलर को सर्वसम्मति से चुना गया। 1787 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के शिवपुर में भारतीय वनस्पति उद्यान की स्थापना हुई। 1849 ईस्वी को फेडरिकिया की लड़ाई में डेनिश सेना ने फेडरिकिया जटलैंड के प्रूसिया सेना को धराशायी किया, जिसमें 1864 तक प्रूसिया डेनिश युद्ध समाप्त हुआ। 1854 ईस्वी को जैक्सन ने मिशिगन में अमेरिकन रिपब्लिकन पार्टी का पहला सम्मेलन आयोजित किया। 1885 ईस्वी को लुई पास्चर ने रेबीज टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 1892 ईस्वी को दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय ब्रिटेन में संसद सदस्य के रूप में चुने गए। 1906 ईस्वी को दूसरा जेनेवा सम्मेलन पूरा हुआ। 1923 ईस्वी को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की स्थापना हुई। 1931 ईस्वी को विल वार्क ने यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता। 1944 ईस्वी को महात्मा गांधी को पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। 1959 ईस्वी को बेल्लोर अस्पताल में पहली बार सफलतापूर्वक ओपन हार्ट सर्जरी हुई। 1961 ईस्वी को मोजाम्बिक के निकट पुर्तगाल के जहाज में विस्फोट, जिसमें 300 लोग मारे गए। 1964 ईस्वी को अफ्रीका महाद्वीप का देश मलावी ब्रिटेन से आजाद हुआ। सन 2002 को अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अब्दुल कादिर की हत्या हुई। 2005 को मेक्सिको में मानव का 40,000 वर्ष पुराना पद चिन्ह मिला। सन 2006 को विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया। सन 2008 को दक्षिणी मिस्र में 5000 साल पुराने शाही कब्रिस्तान की खोज की गई। सन 2009 को जद्राका कोसोर क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 2012 को संयुक्त राज्य में व्यापार और विकास सम्मेलन की जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा। इसके बाद अमेरिका, भारत का रहा स्थान तीसरा। सन 2012 को ही पाकिस्तान में बंदूकधारियों ने 18 लोगों की हत्या कर दी। सन 2013 को नाइजीरिया के आतंकवादियों ने स्कूल में हमला करके 42 लोगों की हत्या की। सन 2014 को इजरायली वायुसेना ने गजा पट्टी पर हमला कर हमास के 7 सदस्यों को मार गिराया। सन 2019 को गुलाबी शहर जयपुर भारत के 38वें स्थल के तौर पर यूनेस्को विश्व हेरिटेज सूची में शामिल हुआ। सन 2020 को नेपाल के इलाम जिले में भारत की 1.94 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद से निर्मित एक नए 4 मंजिले संस्कृत विद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। इसी साल भारत सरकार ने विश्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आपात कार्रवाई योजना के लिए 75 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए और इजराइल ने एक नए जासूसी उपग्रह ओपेक 16 का प्रक्षेपण किया।
अब उन महान व्यक्तियों की याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। इटली के वरिष्ठ शायर डांटे एलिगरी का फ्लोरेंस नगर में जन्म हुआ। 1265 को समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म। 1838 ईस्वी को भारतीय राजनीतिक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म। 1901 को भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर का जन्म। 1905 को बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा का जन्म। 1935 ईस्वी को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नजबायार्स का जन्म। 1940 ईस्वी को यश भारती के सम्मानित उर्दू के मशहूर शायर अनवर जलालपुरी का जन्म। 1945 ईस्वी को भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल माधव दवे का जन्म 1956 ईस्वी को हुआ। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। अकबर बादशाह के प्रमुख राजदूत सरदार मानसिंह का निधन 1614 ईस्वी को। हिंदी खड़ी बोली और भारतेंदु युग के उन्नायक प्रताप नारायण मिश्र का निधन 1894 ईस्वी को। भारत के प्रथम महिला बैरिस्टर कर्नेलिया सोराबजी का निधन 1954 ईस्वी को। अमेरिकी लेखक विलियम फल्कनर का निधन 1962 ईस्वी को। आधुनिक भारतीय राजनीतिक के शेखर पुरुष, जिसे आदर से बापूजी कहा जाता है, जिनका नाम जगजीवन राम है, उनका निधन 1986 ईस्वी को। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चेतन आनंद का निधन 1997 ईस्वी को। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल का निधन 2002 को। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति धीरूभाई अंबानी का निधन 2002 को। भारतीय वैज्ञानिक नौतम भट्ट का निधन 2005 को। फिल्म निर्देशक मोनी कॉल का निधन 2021 को। पद्मश्री से सम्मानित अमेरिकी विद्वान एवं इतिहासकार ग्रेविनियल ऑस्टिन का निधन 2014 को। प्रसिद्ध साहित्यकार, चित्रकार एवं नर्मदा प्रेमी अमृतलाल बेगड़ का निधन 2018 को। हॉलीवुड सिनेमा के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर एन्नियो मेरिकॉन का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज ही के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज विश्व जूनोसिस दिवस है। ऐसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है जो संक्रमण बीमारी है। साफ शब्दों में कहा जाए तो जूनोटिक ऐसी बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में और फिर मनुष्यों से जानवरों में फैलती है। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, निपा, रेबीज, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस, वुकर्म, फाल्मोसिस, ग्लैंडर्स आदि ऐसे बीमारी जूनोटिक रोगों की श्रेणी में आता है। डॉक्टरों को माने तो दुनिया भर में वर्तमान में 150 से अधिक जूनोटिक बीमारी है। अब बात करते हैं आज का करंट अफेयर्स, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में कोविड टीकाकरण के लिए भारत का प्रौद्योगिकी मंच कोविन को ओपन सोर्स बनाया जा रहा है और यह सभी देशों के लिए उपलब्ध होगा। सीबीएसई ने 2021-22 के लिए कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा के नए नियमों की घोषणा की। सत्र को 2 अवधि में विभाजित किया गया, जिसमें प्रत्येक सत्र में 50% पाठ्यक्रम शामिल होगा। आर्थिक करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ राम सेवक शर्मा और इंफोसिस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नंदन नीलेकाणी को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स बनाने के लिए एक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्यटन मंत्रालय के आतिथ्य और पर्यटन उद्योग को मजबूत करने के लिए यात्रा और पर्यटन पोर्टल यात्रा.com के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा के कारण क्यूबा में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश हुई। खेल और करंट अफेयर्स में मुक्केबाज एमसी मेरी कॉम
हॉकी खिलाड़ी मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे और समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया होंगे ध्वजवाहक। अब बात करते हैं आज का स्पेशल टॉपिक पर। कोई भी बीमारी का कारण रक्त का पीएच। जिस प्रकार पौधों को उगने के लिए और फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्यों में बीमारी होना या न होना मनुष्यों के रक्त की में पीएच यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन जिम्मेदार है। अब जानना जरूरी है कि पीएच क्या है। पीएच किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक माप है। शुद्ध जल तटस्थ यानी कि न्यूट्रल माना जाता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 77 फ़ारेनहाइट पर शुद्ध जल का पीएच 7.0 के आसपास होता है। 7 से कम पीएच वाले सॉल्यूशन को अम्लीय कहा जाता है और 7 से अधिक पीएच वाले सॉल्यूशन को क्षारीय कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार पीएच जितना कम होगा रक्त भी उतना अधिक अम्लीय होगा। विभिन्न प्रकार के कारक रक्त पीएच को प्रभावित करता है, जिसमें शामिल है उल्टी, दस्त, फेफड़े की कार्य क्षमता, अंतःस्रावी कार्य, गुर्दे का कार्य, मूत्र पथ के संक्रमण। सामान्य रक्त पीएच को 7.35 और 7.45 के बीच कसकर नियंत्रित किया जाता है। इससे बढ़ने या घटने से मनुष्य के शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है। इन तीनों को धातु भी कहा जाता है। धातु इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर को धारण करता है। चूंकि त्रिदोष धातु और मल को दूषित करता है, इसी कारण से इनको दोष कहा जाता है। इस प्रकार रक्त का पीएच बीमारी का कारण बनता है। अगर रक्त का पीएच 7.35 और 7.45 के बीच रहेगा तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगा। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नए ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नए जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो, परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।